राजनीति खेल है शह और मात का, घात और प्रतिघात का। राजनीति के खेल में कौन है राजा, कौन है प्यादा, कहाँ टूटी है संयम की मर्यादा। जनता में कौन लोकप्रिय है ज्यादा, बताएंगे सच पूरा कभी नहीं आधा। अपने दर्शकों से हमारा है ये वादा। टीवी 24। राजनीति खेल है शह और मात का, घात और प्रतिघात का। राजनीति के खेल में कौन है राजा, कौन है प्यादा, कहाँ टूटी है संयम की मर्यादा। जनता में कौन लोकप्रिय है ज्यादा, बताएंगे सच पूरा कभी नहीं आधा। अपने दर्शकों से हमारा है ये वादा। टीवी 24। राजनीति खेल है शह और मात का, घात और प्रतिघात का। राजनीति के खेल में कौन है राजा, कौन है प्यादा, कहाँ टूटी है संयम की मर्यादा। जनता में कौन लोकप्रिय है ज्यादा, बताएंगे सच पूरा कभी नहीं आधा। अपने दर्शकों से हमारा है ये वादा। टीवी 24। राजनीति खेल है शह और मात का, घात और प्रतिघात का। राजनीति के खेल में कौन है राजा, कौन है प्यादा, कहाँ टूटी है संयम की मर्यादा। जनता में कौन लोकप्रिय है ज्यादा, बताएंगे सच पूरा कभी नहीं आधा। अपने दर्शकों से हमारा है ये वादा। टीवी 24। इन्होंने देख तो देख महतारी वंदन योजना के खाता में 1000 रुपया आहे। हाँ माँ, साल के 12,000 रुपया आते खाता माँ। तभी तो कही थो जेन बना है तेन तो सवाही, हम सबके वोट मोदी ला जाही। सही कहे, सही कहे। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका न्यूज अपडेट में। मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। शुरुआत करते हैं खबरों की। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि वर्ग विशेष के वोट बैंक के लिए किसी भी स्तर तक जाना कांग्रेस की नीति रही है। देश में तुष्टीकरण और परिवारवाद को बढ़ावा देने वाले ऐसे लोगों को भारत की राष्ट्रवादी जनता इस बार के लोकसभा चुनाव में सबक सिखाने को तैयार है। कांग्रेस की सोच हमेशा विभाजन की रही है, विभाजनकारी सोच रही है, तुष्टीकरण की इनकी नीति रही है। और देश में 60 सालों के अंदर इन्होंने एक विशेष वोट बैंक की चिंता करी है। और वही आज इनका जो घोषणा पत्र जारी होता है, उस घोषणा पत्र में भी और इनके
पहले हमारे देश के प्रधानमंत्री रहे मनमोहन सिंह जी ने भी अपनी वो सोच एक अपने भाषण में देश के सामने रखी थी कि संसाधनों पर, आर्थिक संसाधनों पर जो सबकी मेहनत की कमाई होगी उस पर समानता से पहला अधिकार एक वर्ग विशेष को देने की बात करी। ये निश्चित रूप से इनकी तुष्टीकरण की नीति है, वोट बैंक की राजनीति है, विभाजनकारी नीति है और केवल कांग्रेस का विकास और सबका विनाश वाली नीति है। देश की जनता भली भांति समझ रही है कि देश आज आगे बढ़ गया है, देश आज समान नागरिक संहिता की बात कर रहा है, समान अधिकारों की बात कर रहा है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके प्रयास की बात कर रहा है और ये देश को फिर से पीछे ले जाना चाहते हैं। इसलिए इस बार देश की जनता मोदी जी के साथ खड़ी है। राजस्थान के जालौर जिले में लोकसभा चुनाव अंतर्गत आयोजित की जा रही स्वीप गतिविधियों के तहत सतरंगी सप्ताह कार्यक्रम के चौथे दिन मतदाता जागरूकता के लिए दिव्यांगजनों ने ट्राइसिकल रैली का आयोजन किया। सांचौर पंचायत समिति परिसर में आयोजित इस कार्यक्रम में एसईओ हनुमान राम बेनीवाल ने रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ट्राइसाइकिल रैली में शामिल दिव्यांगजन प्रतिभागियों ने मतदान दिवस सूचना संबंधित होर्डिंग और बैनर लेकर आमजन को 26 अप्रैल को 100% मतदान करने के लिए प्रेरित किया। छब्बीस अप्रैल को लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण में मध्य प्रदेश की 6 सीटों पर वोटिंग होगी, जिसे लेकर सतना के नागौद में वोटिंग से पहले प्रशासन अलर्ट मोड पर नजर आया। शहर भर में फ्लैग मार्च कर लोगों को जागरूक किया गया। इस दौरान नागौद में एसडीओपी मतदाताओं को जागरूक करती दिखी। आईपीएस विदिता डागर ने ग्रामीणों को मतदान के लिए प्रेरित किया। खटीमा नगर पालिका क्षेत्र में जल संस्थान खटीमा की लापरवाही सामने आ रही है। जगह जगह वार्डों में पीने के लिए गंदा पानी आ रहा है, साथ ही पानी का फ्लो भी कम है। इस संबंध में वार्डवासियों ने अधिशासी अभियंता कुमाऊं जल संस्थान खटीमा के अधिशासी अभियंता अजय कुमार को ज्ञापन सौंपा। वार्डवासियों का कहना है कि 10 से 12 बार खटीमा जल संस्थान कार्यालय में आ चुके हैं, लेकिन किसी तरह की सुनवाई नहीं हुई। वार्डवासियों ने कहा कि इसका जल्द समाधान नहीं हुआ तो हम आंदोलन करेंगे। इस पर अधिशासी अभियंता अजय कुमार ने कहा कि पाइपलाइन 40 से 50 साल पुरानी होने की वजह से इसमें जगह जगह लीकेज हो रहा है, इनको सही कराया जा रहा है। देखिए, जैसे गर्मियों का समय अब नजदीक आ रहा है तो पानी की पूरी खपत बढ़ती है, पानी के उत्पादन में फर्क पड़ता है। और चूंकि यहाँ जो पेयजल का सिस्टम है वो 40 से 50 साल पुराना है, तो लीकेजेस की समस्या है यहाँ पर। इसके अलावा राज्य सरकार के स्तर पर यूयूएसडीए जो शहरी विकास विभाग की एजेंसी है, तो उसके लिए नया प्रोजेक्ट भी सैंक्शन हो चुका है। तो आने वाले निकट भविष्य में सारा पेयजल सिस्टम दोबारा से स्ट्रेंथन किया जाना है। और वर्तमान में जो सिस्टम में कमियां हैं जो ठीक करने की जरूरत है तत्कालिक रूप से, तो उसके लिए विभाग अपनी कर्मियों की कार्य योजना बना चुका है, जिसके लिए नंबर भी एस्टैब्लिश करने हैं। अभी अखबार में भी हम पब्लिश करेंगे, जिसपे स्थानीय लोग अपनी पेयजल की समस्या नियमित रूप से जो है पेयजल आपूर्ति के लिए है। और विगत 1 महीने में मैं कम से कम 10 से 20 बार इस कार्यालय पर आ चुका हूँ। मौखिक तौर पर मैंने यहाँ जो अधिशासी अभियंता बैठते हैं उनको भी और सहायक अभियंता दोनों को इस बात से अवगत कराया था कि बिल्कुल टंकी के कार्यालय के ठीक सामने होने के बाद भी हमारे मोहल्ले में पानी की आपूर्ति नियमित नहीं हो पा रही है। पानी आ रहा है तो गंदा आ रहा है और नियमित तरीके से नहीं आ रहा है और प्रेशर बहुत कम आ रहा है, जिस वजह से लोग मोटर चला रहे हैं, उसके बाद ही पानी नहीं आ रहा है। लेकिन ये जल संस्थान की काहिली है कि वो सड़कों को जगह जगह गड्ढे खोदकर अपने कार्य की स्थिति दिखा रहा है, लेकिन जनता परेशान है। और अभी अप्रैल के सीज़न में ये हाल है, तो आगे जो गर्मी का पीक सीजन आएगा मई जून, उस समय तो लग रहा है कि हमें प्यासा ही मार देंगे। गर्मी शुरू होते ही अल्मोड़ा के कई ग्रामीण इलाकों में पानी की कमी शुरू हो गई है। अप्रैल माह में पेयजल स्रोतों का प्रवाह कम हो गया है, इससे ग्रामीण इलाकों में पानी की भारी कमी हो गई है। सुदूर ग्रामीण इलाकों में लोग कई किलोमीटर दूर से सिर पर पानी ढो रहे हैं। जल संस्थान कई इलाकों में सड़क किनारे टैंकर्स के जरिए ग्रामीणों को पानी बांट रहा है। जल संस्थान ने सनियारी, लमगड़ा, कंडरा, डीना पानी, भैंसोड़ा फार्म, पुलिस लाइन, बल्टा के दूरस्थ गांव में टैंकरों से पानी वितरित किया।
हमारे यहाँ गर्मी में पानी हानि सब सूख जाता है। इसी प्रकार से यहाँ से बच्चों के जो बच्चे लोग पढ़ाई करते हैं उनकी पढ़ाई में सब वो हट जाता है। और हमारे पास एक ही नल है जिसमें गर्मियों में ताला लग जाता है और इस हिसाब से हमारे वहाँ पढ़ाई की दिक्कत हो आती है। और हमारे यहाँ से पानी ले जाने में एक गर्मी के टाइम में दो तीन घंटे ऐसे ही लग जाते हैं, उसमें पानी की वही दिक्कत है। हमारे वहाँ गर्मी में पानी की बहुत समस्या बढ़ जाती है। हमको पीने के लिए पानी मुश्किल से मिलता है, इसलिए हमारा अनुरोध है कि यह समस्या को हमारी दूर कर दें। देहरादून पुलिस मुख्यालय में डीजीपी अभिनव कुमार ने पुलिस अधिकारियों की बैठक ली। बैठक में पुलिस विभाग के बजट पर चर्चा की गई। इस दौरान डीजीपी ने पुलिस अधिकारियों को जरूरी निर्देश दिए। डीजीपी ने कहा कि निर्माण कार्यों में निर्माण एजेंसियों की ओर से अच्छी गुणवत्ता की सामग्री का उपयोग किया जाए। सभी थाने, चौकियों और पुलिस लाइनों को महिला कार्मिकों और आगंतुकों के अनुकूल बनाने के साथ निर्माण कार्यों के लोकार्पण का कैलेंडर बनाने के भी निर्देश दिए। खबर पिथौरागढ़ से है, जहां के बेरीनाग में सड़क हादसा हो गया। मंगलवार सुबह चौकोड़ी में एक स्कूल बस अनियंत्रित होकर खाई में गिर गई। इस हादसे में 2 बच्चे घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती किया गया है। जानकारी के मुताबिक हिमालय इंटर कॉलेज की बस स्कूली बच्चों को लेकर जा रही थी। तभी रास्ते में रोड पर बिजली की लाइन के तार को हटाने के लिए बस चालक बस से बाहर उतरा। तभी बस एकाएक ढलान पर चल पड़ी और खाई में पलटकर चीड़ के पेड़ से टकराकर रुक गई। टनकपुर के प्राचीन हनुमानगढ़ी मंदिर में धूमधाम से हनुमान जयंती मनाई गई। मंदिर को फूलों और गुब्बारों से सजाया गया। इस पर्व पर मंदिर समिति के लोगों ने हनुमान जी की माता अंजनी माता की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा कर स्थापना की। इस उपलक्ष्य पर भजन कीर्तन और भंडारे का भी आयोजन किया गया। हनुमानगढ़ी मंदिर के पुजारी कमलेश पांडे ने बताया कि आज हनुमान जी की जयंती का शुभ अवसर है। इस अवसर पर पूजा पाठ कर माता अंजनी की मूर्ति स्थापित की है। इस अवसर पर भक्त हनुमान मंदिर पहुंचे और भजन कीर्तन में शामिल हुए। आज के दिन हमारे पवन पुत्र हनुमान जी जन्म लिए थे और इसी हनुमानगढ़ी मंदिर बहुत प्राचीन मंदिर है। हनुमानगढ़ी मंदिर में अंजनी माता आई हुई है, यानी हनुमान जी की माँ। सब लोग नाम सुनते हैं परंतु चेहरे से पहचान नहीं कर पाते हैं। वो अंजनी माता हम जयपुर राजस्थान से लाए हुए हैं। आज का बहुत बड़ा महत्व है, हनुमान जन्मोत्सव इसे कहते हैं। उसी उपलक्ष्य में इस प्राचीन हनुमानगढ़ी मंदिर में हनुमान जन्मोत्सव बहुत ही धूमधाम से मनाया जा रहा है एवं भंडारा आपके सामने हवन एवं अंजनी माता की प्राण प्रतिष्ठा आज 5 दिवसीय चल रही थी, आज संपन्न हुई। लक्सर में एक युवक ने पुलिस चौकी में जहरीला पदार्थ खा लिया। आनन फानन में युवक को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसकी मौत हो गई। बताया जा रहा है कि युवक को एक लड़की को फोन कर परेशान करने के आरोप में कोतवाली की बाजार चौकी पुलिस ने पूछताछ के लिए बुलाया था। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि पूछताछ के दौरान उसने टॉयलेट जाने का बहाना बनाकर जहरीला पदार्थ खा लिया। मामले की जांच एसपी देहात को सौंपी गई है। युवक के परिजनों ने पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगाया है। थाना चौकी क्षेत्र में एक कंप्लेन दी गई थी कि एक व्यक्ति उसको परेशान कर रहा है। एक सामान्य पूछताछ के लिए पुलिस को उसको बुलाया गया था, साथ में उसके परिजन भी साथ ही आए थे। इस बीच जो है वो युवक ने वहाँ पर जहर खाने की कोशिश की थी पूछताछ के बाद में, और उसको तुरंत जो है हॉस्पिटल ले जाया गया। उसके बाद हायर सेंटर से रेफर किया गया। इस बीच उसकी डेथ हो गई हायर सेंटर में। उस पर पूरे प्रकरण की जाँच एसपी ग्रामीण द्वारा की जा रही है। पौड़ी जिले के सिविल वन क्षेत्र के जंगलों में आग लगने का सिलसिला जारी है, जिससे वन संपदा को नुकसान हो रहा है। सोमवार को डाइट चाड़ी गांव के पास सिविल वन क्षेत्र के जंगलों में लगी भीषण आग की घटना सामने आई, जिसमें आग तेजी से एक स्कूल की ओर बढ़ने लगी। सूचना वन विभाग को दी गई, जिसके बाद डीएफओ के नेतृत्व में वन विभाग के कर्मचारियों को मौके पर भेजा गया। उन्होंने कहा कि आग पर जल्द ही काबू पा लिया गया है। साथ ही उन्होंने आग लगाकर वन संपदा को नुकसान न पहुंचाने की अपील की। साथ ही उन्होंने आम जनता से उपद्रवी तत्वों की जानकारी वन विभाग को भेजने आग्रह किया। बता रहे हैं जिस जगह की बात, वहाँ की सूचना मेरे पास जो है पहुंची थी, और जैसे ही सूचना पहुंची तो तुरंत वहाँ पे स्टाफ मौके पर पहुंचा हुआ है और वनाग्नि को नियंत्रित किया जा रहा है और बहुत जल्दी उसको नियंत्रण पा लिया जाएगा उस पर।
सभी लोगों को हमने निर्देश, सभी जो हमारे वन क्षेत्राधिकारी, जो अधीनस्थ स्टाफ है, सभी को इसके बारे में निर्देश दिए गए हैं कि ऐसे लोगों का चिन्हीकरण करते हुए संबंधित के विरुद्ध FIR तुरंत दर्ज कराएंगे इसमें, और जो है वन अधिनियम के तहत भी इसमें कार्रवाई जरूर होगी जैसे ही जो है इसमें कोई पकड़ में आता है। ऐसा मीडिया के माध्यम से उनसे अपील करूंगा कि ऐसे व्यक्तियों की सूचना गोपनीय रखी जाएगी जो किसी भी ऐसे असामाजिक तत्व के बारे में जानकारी हमें देंगे, और उनको उचित इनाम भी हमारी तरफ से दिया जाएगा। हरिद्वार की बात करेंगे, जहां हनुमान जन्मोत्सव की धूम नजर आ रही है। मंगलौर क्षेत्र अंतर्गत गाधारोना के सिद्धपीठ हनुमान मंदिर में विधिवत पूजा महाआरती के बाद भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। भव्य शोभा यात्रा मंदिर से गांव के गली मोहल्ले से होते हुए मंदिर प्रांगण तक पहुंची। शोभा यात्रा में हजारों की संख्या में लोग शामिल हुए। पुलिस प्रशासन और मंदिर प्रशासन की मौजूदगी में शोभा यात्रा सकुशल संपन्न हुई। जी बहुत प्राचीन मंदिर है, ये बहुत पुराना हमारे यहाँ की है, वो परंपरा चलती आ रही है सदियों से, मंदिर से चलती है, पूरे गांव में घूमती है। या कोई प्यार में हम अपने से धूमधाम से मनाते हैं एक त्योहार के रूप में। जाके 50 सैकड़ों आदमी में इसमें 50,000 के करीब आदमी आ जाता है इसमें। हाँ जी, पूरा गाँव। सिद्धपीठ श्री हनुमान बालाजी का मंदिर है, और जो सन 83 से यहाँ पर लगातार शोभा यात्रा, और कल 23 तारीख को जैसे प्रोग्राम होगा स्टेज प्रोग्राम, वो हमेशा से लगातार कंटिन्यू चल रहा है, जिसमें हमारे गांव के प्रधान जी बैठे हुए हैं साथ में। तो इन सबका, हमारे भाई साहब कुआ खेड़े से हैं, इन सबका बहुत सहयोग है, संजय भाई साहब हैं, बहुत सहयोग है इन सब लोगों का। पूरा गांव साथ देता है इसमें। पूरे गांव की ये एक ऐसी सिद्धपीठ जगह है जहाँ दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं। आपका पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, रुड़की, हरिद्वार, आसपास के सारा गाँव का क्षेत्र अक्सर सबका आता है। और श्रद्धालु यहाँ पर लगभग 5,000 के आसपास आज शोभा यात्रा में रहे होंगे। और इसके अलावा कल जो भजन कीर्तन का प्रोग्राम होगा उसमें भी लगभग 50,000 से लेकर 1 लाख के बीच में आदमी आने की संभावना है। उत्तराखंड के प्रसिद्ध इतिहासकार डॉक्टर यशवंत सिंह कठोच को पद्मश्री पुरस्कार से नवाजा गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उन्हें पुरस्कार से सम्मानित किया। डॉक्टर कठोच ने 33 सालों तक शिक्षक के रूप में सेवाएं दी। इसके साथ ही वो इतिहास और पुरातत्व के क्षेत्र में लंबे समय से योगदान दे रहे हैं। डॉक्टर कठोच पौड़ी जनपद के एकेश्वर विकासखंड स्थित गांव के मूल निवासी हैं। उन्होंने 1974 में आगरा विश्वविद्यालय से प्राचीन भारतीय इतिहास, संस्कृति तथा पुरातत्व विषय में विवि में प्रथम स्थान प्राप्त किया। साल 1978 में हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय के गढ़वाल हिमालय के पुरातत्व पर शोध ग्रंथ प्रस्तुत किया और विश्वविद्यालय ने उन्हें डिफिल की उपाधि से नवाजा। उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद बोर्ड की 10वीं और 12वीं का परीक्षा परिणाम 30 अप्रैल को घोषित किया जाएगा। इस दिन अंक सुधार द्वितीय का परीक्षा फल भी जारी होगा। बोर्ड के सभापति महावीर सिंह बिष्ट इस परीक्षा परिणाम की घोषणा रामनगर उत्तराखंड बोर्ड में स्थित एनेक्सी भवन में करेंगे। इस वर्ष 2024 की हमारी जो परीक्षाएं हैं वो 27 फरवरी से और 16 मार्च तक हुई थी। इसमें हाई स्कूल के हमारे 1,16,823 बच्चे और इंटरमीडिएट के 94,914 बच्चे परीक्षा में सम्मिलित हुए थे। इनका जो मूल्यांकन कार्य है वो 27 मार्च से और 10 अप्रैल तक संपन्न हुआ था। इस बीच में लोकसभा चुनाव के साथ साथ हमारा अवार्ड के नंबरों की चेकिंग का काम भी लगातार जारी रहा। और यहां रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी खबरें जारी हैं। देश के धुरंधरों से बेबाक बातचीत, आपके सवालों का हम मांगेंगे जवाब। तीखे सवालों की जानिए हकीकत। सवाल सियासत के, सवाल समाज के, सवाल मुद्दों के। सच जो आप जानना चाहते हैं, हम लाएंगे दिग्गजों का सच सामने। बिना पर्दा, बेझिझक, बेबाक। सवालों का तूफान, जवाबों का सैलाब। देखते रहिए चैनल हेड मोहित साहू के साथ सीधी बात माननीय के साथ, हर रविवार शाम 7 बजे सिर्फ टीवी 24 पर। सुन खबर पढ़े मोदी जी हाँ हम युवा मन पर
छत्तीसगढ़ में भी IIT कॉलेज खुलवाए है। हाँ भाई, तभी मैं कहता हूँ, जैन बनाए तेन ही तो सवारी, हम सबके वोट मोदी लाजाही। जैन बनाए हैं तेने सवार ही, हम सबके वोट मोदी लाजाही। वो शाम पुरानी ढल चुकी, अब नए सूरज से दरकार है। चाहिए एक तलबगार सच का, अरसे से सुना बड़ा बाजार है। कहीं रुदन है, कहीं घुटन है, हर कदम है संग्राम यहाँ। जो इन तूफानों में ठहर सके, वही विश्वास का हकदार है। देखते रहिए TV24 मोहित साहू के साथ। राजनीतिक खेल है शहर और मार्ग का, घात और प्रतिघात का। राजनीति के खेल में कौन है राजा, कौन है प्यादा, कहाँ टूटी है संयम की मर्यादा। जनता में कौन लोकप्रिय है ज्यादा, बताएंगे सच पूरा कभी नहीं आता। अपने दर्शकों से हमारा है ये वादा। TV24। देख देख बाबू, हमारे खाता में बचत के अंतर राशि आए है। हाँ बेटा, पूरा प्रदेश में सरकार है 44,000 करोड़ किसान मन ला दे, और सब ले ज्यादा पूरा देश में धान की कीमत घलो देवा थे। अबे तो सब कथे बाबू, जैन बनाए हैं तेने सवारी, हम सबके वोट मोदी ला जाही। जैन बनाए हैं तेने सवार ही, हम सबके वोट मोदी ला जाही। वो शाम पुरानी ढल चुकी, अब नए सूरज से दरकार है। चाहिए एक तलबगार सच का, अरसे से सुना बड़ा बाजार है। कहीं रुदन है, कहीं घुटन है, हर कदम है संग्राम यहाँ। जो इन तूफानों में ठहर सके, वही विश्वास का हकदार है। देखते रहिए TV24 मोहित साहू के साथ। सुना था हमारे प्रधानमंत्री आवास के स्वीकृति मिल गए। हमारे जैसे 18 लाख गरीब परिवार ला पक्का मकान मिलने वाला है। उतमिल नहीं रीस, जैन बनाए हैं तेने तो सवारी, हम सबके वोट मोदी ला जाही। जैन बनाए हैं तेने सवार ही, हम सबके वोट मोदी ला जाही। गरीब के हक। राजनीतिक खेल है शहर और मार्ग का, घात और प्रतिघात का। राजनीति के खेल में कौन है राजा, कौन है प्यादा, कहाँ टूटी है संयम की मर्यादा। जनता में कौन लोकप्रिय है ज्यादा, बताएंगे सच पूरा कभी नहीं आता। अपने दर्शकों से हमारा है ये वादा। TV24।
ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका। बढ़ते हैं खबरों की ओर। हल्द्वानी की बात करेंगे, जहां एक कपड़ा गोदाम में शॉर्ट सर्किट की वजह से भीषण आग लग गई। इस आग ने 3 मंजिला भवन को चपेट में ले लिया। सूचना मिलते ही पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। नैनीताल रोड के अंबिका विहार कॉलोनी के पास हेमंत शाह नाम के व्यापारी का रेडीमेड कपड़े का काम है। घर पर ही उन्होंने गोदाम भी बना रखा है। गोदाम मालिक को आग की वजह से लाखों का नुकसान हुआ है। सोशल मीडिया पर वायरल हुए एक वीडियो ने रुद्रपुर का सियासी माहौल गरमा दिया है। कमीशनखोरी मामले में स्थानीय विधायक शिव अरोड़ा का नाम सामने आने के बाद कई सवाल उठ रहे हैं। हालांकि पूरा मामला पुलिस तक पहुंच चुका है, जिसकी जांच की जा रही है। इस मामले में पूर्व विधायक राजकुमार ठुकराल आक्रामक मुद्रा में नजर आ रहे हैं। जानकारी के मुताबिक रुद्रपुर के सिडकुल पंतनगर की एक कंपनी में स्क्रैप के ठेके को लेकर 2 पक्षों में विवाद हो गया। इसके बाद एक पक्ष ने विधायक शिव अरोड़ा समेत 10 लोगों के खिलाफ डाकघर से पंतनगर थाने में शिकायती पत्र भेजा है। वहीं दूसरे पक्ष की ओर से भी पंतनगर थाने में फिरौती और धमकी की शिकायत दर्ज कराई गई है। 2 साल से लगातार 2.25 साल से जो बात मैं कहता आ रहा हूँ, सारे सिडकुल के मामले उठा रहा हूँ कि सिडकुल में कैसे लॉयड फैक्ट्री में 15 करोड़ रुपए की चोरी हुई स्क्रैप की और एसी की, और कैसे बंद पड़ी इकाइयों से स्क्रैप की चोरी हो रही है सिडकुल में। ये सारे मामलों का मैंने खुलासा किया था और ब्यौरेवार बताया था, लेकिन कोई पुलिस ने मुकदमा कायम नहीं किया। हाँ, जो मेडिकल कॉलेज का सरिया चोरी हुआ उसमें मुकदमा कायम हुआ, लेकिन जांच गई। यहाँ की पुलिस पर भरोसा न करके नैनीताल पुलिस को जांच दी गई, वो भी टाइम फिस। जो बातें मैं 2 साल से कह रहा हूँ, उन बातों की पुष्टि इन्हीं भाजपा के एक नेता हैं जो पूर्व जिला उपाध्यक्ष हैं, किरण सिंह विर्क। उन्होंने इस बात की पुष्टि कर दी कि अगर यहाँ काम करना है तो 33% विधायक को देना होगा। विधायक के संरक्षण में जितने काले धंधे चल रहे थे, उन सबको मैंने ब्यौरेवार अनेक बार रखा है, लेकिन पुलिस चूंकि राजनीतिक दबाव है, पुलिस मुकदमा कायम करेगी नहीं। विगत 2 दिन से 19 तारीख से पोर्टल्स में कुछ चल रहा है, जहां पे एक पंजीकृत मतलब हिस्ट्री शीटर अपराधी गैंगस्टर गुंडा आदमी है, जिसके ऊपर मल्टीपल हत्याओं की मतलब मुकदमे दर्ज है। ये राजेश गंगवार करके है। सबको पता है कि पूरा रुद्रपुर, किच्चा, बिलासपुर, रामपुर का नोटोरियस गैंगस्टर है। उसकी फैमिली का विभिन्न मेंबर्स मर्डर्स में इन्वॉल्व है। पार्षदों का मर्डर करा इन्होंने, बड़े बड़े अपराधों को उन्होंने अंजाम दिया है। हिस्ट्री शीटर है, गैंगस्टर, गुंडा की कार्रवाई हो चुकी है, लूटपाट, डकैती, सब जगह के अपराध है। चमोली की बात करेंगे, जहां इन दिनों थराली कुराड़पार्थ पर डामरीकरण का काम जारी है। वहीं लोक निर्माण विभाग की देखरेख में हो रहे डामरीकरण कार्य से ग्रामीण असंतुष्ट नजर आ रहे हैं, और इसी के चलते ग्रामीण ने इसका एक वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर अपलोड किया ताकि जिम्मेदार व्यक्ति सुध ले सकें। पक्की सड़क में घटिया सामग्री लगाने का आरोप ग्रामीणों ने लगाया है। वीडियो में दिख रहा है कि डामरीकरण सीधे मिट्टी पर कर दिया गया। कई जगहों पर सड़क उखड़ने लगी है, तो कुछ जगहों पर सड़कों को हाथ से ही खरोंचा जा रहा है, जिससे वो टूटने लगी है। ये देखकर ग्रामीणों में रोष बढ़ गया। उन्होंने जिम्मेदारों का ध्यान खींचने के मकसद से घटिया क्वालिटी का सड़क निर्माण कार्य करते वीडियो बनाया। साथ ही ग्रामीणों ने लोक निर्माण विभाग से भी गुणवत्ता में सुधार की अपील की। लोगों का दुर्भाग्य है कि इस सड़क के लिए हम लोगों को हमेशा संघर्ष करना पड़ा, और बड़े लंबे संघर्ष के बाद इस समय जब वित्तीय स्वीकृति हुई और उसके बाद अब जब काम शुरू कर दिया गया है ठेकेदार के द्वारा, तो कामों की गुणवत्ता कई जगह वैसी है नहीं जिस हिसाब से जो मानक थे, मानकों के आधार पर कार्य नहीं किया जा रहा है। और अब जब पार्था से डामरीकरण इनके द्वारा शुरू कर दिया गया है, तो स्थानीय लोगों के द्वारा विरोध किया जा रहा है, क्योंकि जो सड़क पर मिट्टी बिछाई गई है और मिट्टी के ऊपर सीधा डामर किया जा रहा है, और जिससे जो डामर है वो उखड़ने लग गया है। तो अभी शुरुआती स्टेज में ही ये स्थिति है, तो आने वाले दिनों में मुझे नहीं लगता है कि 6 से 7 महीने ये सड़क का जो डामरीकरण है वो चल पाएगा। वो मिट्टी के ऊपर से डामरीकरण कर रहे हैं, बस में 2-3 दिन ही हो के गांव वालों ने आवाज उठाई, पार्था वालों ने बोला कि इसमें मिट्टी के ऊपर डामरीकरण हो रहा है और चलते ही डामर उखड़ जा रहा है, तो उसमें गुणवत्ता नहीं है। और बस में पीडब्ल्यूडी विभाग से अनुरोध करता हूँ कि इसमें संज्ञान लें, और जिससे भी अनुरोध करता हूँ कि आप साइट पे जाके देखें। 1 किलोमीटर भी नहीं हुआ है, आधा किलोमीटर लगभग डामरीकरण हो चुका है। हाँ, उसमें तो सोशल मीडिया पे कल ही एक वीडियो आई थी, उसमें कहा कि चलते हुए डामर उखड़ रहा है, तो वो पूरी मिट्टी बिछा रहे, फिर मिट्टी के ऊपर सीधे डामरीकरण कर दे, इससे डामरीकरण पूरा उखड़ रहा है।
हरिद्वार की बात करेंगे, जहां मौसम विभाग ने एक बार फिर से पूरे प्रदेश भर के लिए पूर्वानुमान जारी किया है। आने वाले 1 से 2 दिनों तक प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में बारिश देखने को मिल सकती है। मैदानी इलाकों की बात करें तो कहीं कहीं छुटपुट बारिश के साथ मौसम सामान्य बना रहेगा। मौसम विभाग के निदेशक का कहना है कि 23 और 24 अप्रैल को प्रदेश के पहाड़ी जिलों जैसे उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर क्षेत्रों में हल्की बारिश की संभावना है। हालांकि मैदानी इलाकों में मौसम सामान्य बना रहेगा। साथ ही आगामी कुछ दिनों तक मैदानी इलाकों में तापमान बढ़ने का अंदेशा मौसम विभाग ने जताया है। 27 अप्रैल से एक बार फिर पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने के आसार हैं, जिसके चलते प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में बारिश देखने को मिल सकती है। 22 तारीख है, कल 23 है, तो एक पश्चिमी विक्षोभ है, फीवल है, तो उसका जो थोड़ा बहुत असर है अंदर के हमारे डिस्ट्रिक्ट से, उत्तराखंड के उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर है, तो इनमें हल्की एक्टिविटी जो है आज और कल अगर मैं कहूँ तो आइसोलेटेड टाइप की जो है वो मिलेगी, तो बहुत ज़्यादा नहीं है कुछ। और छुटपुट आप कह सकते हैं जो देहरादून के हिल्स है या टेहरी की जो हिल्स है उनमें थोड़े बहुत जो है एक्टिविटी आइसोलेटेड टाइप, वेरी लाइट, वो रह सकती है आज और कल में। इसी के साथ न्यूज अपडेट में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। सुना था हमारे प्रधानमंत्री आवास के